कभी शिव जी को हिजड़ा बोल देते हैं, कभी ये कहते हैं कि कृष्ण की जो राधा थी उसके तो 2 पति हुआ करते थे। ये मतलब राधा को ही नहीं छोड़ते कैरेक्टर में। संत के नाम पे तो कलंक है ये, और इसके पीछे क्यों पड़े हुए हैं लोग इतना ज्यादा। मतलब आप छोटी छोटी लड़कियों को, 17-18 साल की लड़कियों को बैठा के ऐसे बैठते हैं, ये ऐसे बैठकर यूं आशीर्वाद देते हैं, यहाँ पड़ी होती हैं वो लड़कियां दोनों की तरफ से, ठीक है। एक इन्होंने कोई गद्दी सी ले रखी है, उस गद्दी के अंदर यूं फैल के, मतलब मैं वो एक्शन भी नहीं करके दिखाना चाहती आपको। अच्छी लड़की दिखाई दी तो हाथ दे दिया, सर पे हाथ रख दिया, अपने पैरों तक छुआता है ये ढोंगी बाबा। इतने बड़े ताम झाम के साथ बैठकर इतनी लग्जरी लाइफ दिखा के लोगों को उनके सामने इस प्रकार से आशीर्वाद दे रहा है ये। गीता लेकर आ सकते हो, गीता के ऊपर हाथ रख के मैं कसम खा सकती हूँ इस बात के लिए। लेकिन चिड़ी मैं तब जब इन लोगों ने इस चीज का भी गलत मतलब निकालना शुरू कर दिया। नौकर का आशीर्वाद दे रही हो, सरकार जो काम नहीं कर पाई वो बाबा रामपाल के अनुयायियों ने कर दिया। 36 जाति सब मानस अड़ मिलके न एक सार रहे, द्वेष भावना जाति पाति मारा हरियाणा तो बाहर रहे। लाइन तो बढ़िया लिखी थी भाई दीप भाई ने, लेकिन फिलहाल का जो दौर चलन लग रहा है अपना हरियाणा में, ये फिट कुन बैठन लग रही। क्या तो कुन बैठन लग रही, क्योंकि इतना ज़्यादा अपना हरियाणा में चाहे पे जात पात की बात कर लिया, चाहे पे कंट्रोवर्सल जो बातें हैं वो बहुत ज़्यादा चलन लग रही हैं। अपना जो सामाजिक ताना बाना है वो भी कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी कुठाराघात होने लग रहा है। तो फिलहाल एक मुद्दा चलन लग रहा है, बहुत ज़्यादा गरमा रहा है भाई, रामपाल महाराज वाला जो मुद्दा है। फ्रेम में जो आप चेहरा देखने लग रहे हो सौम्या माथुर हैं, पत्रकार हैं भाई। मैं तो कहूँगा इनका विवादों से गहरा नाता रहा है। पहले भी आपने वीडियो देखी है, काफ़ी विवादों में ये हमेशा रहती हैं, पता नहीं क्यों रहती हैं, वो तो यही बताऊंगी, इन्हें मैं पूछांगे। मैडम स्वागत है चैनल पे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हरियाणा देखने वाले दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम सीधी आप मुद्दे की बात करांगे, टू दी पॉइंट बताना है आपने जी। हम सोशल मीडिया पर लगातार देखने लग रहे हैं, आप कंट्रोवर्सी में पड़ चुके हो। रामपाल महाराज कड़ते शुरू हुई, क्यों शुरू हुई, कारण क्या रहा? कांडपाल से मेरी कोई नाराजगी नहीं थी, और ये बहुत बार लोग कहते हुए नजर आते हैं जो इनके अनुयायी हैं कि हमसे आकर ज्ञान चर्चा कीजिए आप। तो मैंने एक सिंपल सा साधारण सा प्रश्न पूछ लिया। मैंने कहा जिस व्यक्ति को आप परमात्मा मानते हैं वो व्यक्ति ऐसे क्यों करते हैं, ये करने के पीछे का तात्पर्य क्या है? क्योंकि हमेशा मैं स्माइली फेस के साथ रहती हूँ इस प्रकार से। तो मैंने ये पूछा इसका तात्पर्य क्या है। इन्होंने इसका अर्थ बताने की बजाय अर्थ का अनर्थ निकालकर कमेंट्स करने शुरू कर दिए। इनके अनुयायियों ने करने शुरू कर दिए, कुछ लोगों ने गलत कमेंट्स करने शुरू कर दिए। तो कई इनकी चेलियां थी जिनके मेरे पास फोन आए, और एक नहीं दो नहीं लगभग 20 से 30 कॉल्स आए मेरे पास। मैंने कहा ये यूं नहीं मानेंगे, इनकी तो वीडियो ही चला देती हूँ मैं। तो मैंने वीडियो चलाई। अब मेरे पास एक ज्ञान चर्चा को लेकर कॉल क्यों आए थे उसके पीछे की भी कहानी बताती हूँ। मैं लगभग अभी 2 हफ्ते पहले खाटू श्याम जी गई हुई थी। उस वक्त मेरे पास सुभाष फौजी जी का फोन आता है। तो नॉर्मल हमारी कॉन्वर्सेशन चल रही थी। तो फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा मेरे मन में बहुत सारे डाउट है इस कांडपाल को लेकर। मैं पहले रामपाल ही बोलती थी इनको, लेकिन जब इनके अनुयायियों ने मुझे छेड़ना शुरू किया तो मैंने इनका नाम कांडपाल निकाल दिया। कुछ डाउट है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आप इस परिवार के बेहद करीबी हैं। आप इनके बेटे बीरेंद्र को जानते हैं, आप इनके भाई महेंद्र को जानते हैं। तो जो भी मैं आपसे पूछूंगी उनका आप सच्ची सच्ची जवाब देना। तो उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो सोशल मीडिया के मतलब जो मुझे टेलीफोनिकली बताई, और मैंने वो टेलीफोनिकली इंटरव्यू काट कर उसको अच्छे से एडिट कर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। मैं खाटू श्याम में थी, अपलोड मैंने घंटे 2 घंटे बाद किया था, और उसके बाद से ही इन लोगों के मेरे पास फ़ोन आने शुरू हो गए। इन्होंने कहा जी अगर आपके मन में कोई भी शंका है, कोई भी डाउट है, आप आकर हमसे ज्ञान चर्चा करें। मैंने इनको कहा कि आप एक काम कीजिए, आपके आश्रम की तरफ से किसी स्पोक्स पर्सन को मेरे पास भेज दीजिए, या फिर खुद रामपाल जी आ जाएं, मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। मैं उनका इंटरव्यू करूंगी, क्योंकि मेरा एक प्लेटफॉर्म जो है वो एज ए पत्रकार का है। तो पत्रकार का राइट बनता है हर एक पक्ष और विपक्ष की बातों को दिखाया जाए। एक पक्ष ने आपके ऊपर अगर एलिगेशन लगाए हैं तो दूसरा पक्ष भी अपनी आकर बात रख दे। मैंने सिर्फ नॉर्मल तरीके से बात की। उसके बाद फिर मैंने इनका दूसरा इंटरव्यू चलाया। दूसरा इंटरव्यू चलाने के बाद फिर इन लोगों ने मुझे छेड़ना शुरू कर दिया कि आप तो संत कबीर जी के बारे में कुछ नहीं जानते, आप आश्रम के बारे में कुछ नहीं जानते। मैंने कहा
मैं तो बहुत कुछ जानती हूँ, लेकिन जो चीज़ें आपके सामने होते हुए भी जो आपने पट्टी बांध रखी है, अगर वो जिस दिन मैंने उजागर करना शुरू कर दी तो शायद उस दिन आप लोगों का नाता सा टूटता हुआ नजर आएगा मुझे आपके आश्रम से। तो उसके बाद फिर मैंने कहा बड़ी ज्ञान चर्चा कर रहे हैं, तो धर्मेंद्र हुड्डा ने भी उस समय बोलना शुरू कर दिया था। पहले भी वीडियो आई थी मेरी सुभाष फौजी जी के साथ, उसके बाद दूसरी वीडियो मैंने देखी तो धर्मेंद्र हुड्डा की, उसमें वो ये बोलते हैं नू कर का आशीर्वाद देवे यो। तो मेरे मन में ना सच में शंका आई इस बात को लेकर। मैंने कहा ये आशीर्वाद ऐसे क्यों करके देते हैं? अगर ये संत कबीर का अवतार हैं या फिर ये खुद कबीर हैं, तो क्या कबीर इतनी छोटी पावर है कि उनको खुद को प्रमोट करने के लिए ऐसे ऐसे नमूनों की जरूरत पड़ेगी? तो यहाँ से ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी, बस ये निशान का इस मुद्रा का अर्थ पूछने से। उसके बाद ये चली रही है, जो भी है आपके सामने ही है। फिर एक बात और बताओ मैडम, मतलब आप जिस लैंग्वेज का प्रयोग इनके लिए करने लग रहे हो, पिछले दिनों बाढ़ आई थी और बाढ़ के टाइम पे भी मतलब लोगों की काफी मदद करी थी, किसान भाइयों की मतलब बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर मदद करी गई थी, तो उसको किस रूप में देखो आप? जी, पहला सवाल लैंग्वेज का इस्तेमाल। लैंग्वेज में मैंने अभी तक रामपाल का नाम बिगाड़कर कांडपाल ही किया है। इसके सिवाय मैंने उसको दुष्कर्मी नहीं कहा, मैंने उसको और कोई भी शब्द जिस प्रकार से लोग बोल रहे हैं, मैं उन शब्दों का चैनल पर इस्तेमाल भी नहीं करना चाहती नाम, और ना मैंने अभी तक किसी चैनल के ऊपर किया है। मैंने एक सिंगल वर्ड का इस्तेमाल ऐसा नहीं किया। जो भी खबरें जो न्यूज़पेपर में छप कर आ रही थी वो हमने दिखानी शुरू की कि किस प्रकार से बबीता के साथ ये साथ रहा करता था, या बबीता दासी को इसने अपने एक तरीके से गिरे मतलब अपने पास रख के और पूरे आश्रम की टेक केयर करने के लिए रखा। और सुनने में ये चीज़ भी आई कि बाबा की कोई भी जो पर्सनल चीज़ें होती थी उसका भी ख्याल ये बबीता रखा करती थी। इस तरीके की बात न्यूज़पेपर में देखी, वो मैंने चलानी शुरू कर दी। तो मेरा जहाँ तक मानना है कि जो चीज़ें पढ़ी वो मैंने दिखानी शुरू की। उसके बाद आपका दूसरा सवाल है कि जो इन्होंने पानी निकाला है, क्या आपको पता है कि रामपाल के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा है जिसके चलते जेल भी काटी हुई है? उसी मुकदमे पर काम करने के लिए, लोगों के अंदर एक अच्छी अपनी इमेज क्रिएट करने के लिए और सरकार को ये दिखाने के लिए कि मैं लोगों के हित में काम करता हूँ, इसीलिए इनकी तरफ से ये अभियान चलाया गया। और ये अभियान इनकी तरफ से नहीं था, गुराना गांव के सरपंच हैं, उन्होंने कहा था मकान लोगों के बना रहे हो तो एटलीस्ट जो पानी चढ़ा हुआ है लोगों का वो भी निकलवाना शुरू कर दो, नाम तुम्हारा और भी होगा। तो इन्होंने शायद पूछा होगा कांडपाल जी से जेल में जब ये बंद थे कि कर दे शुरू, तो जी कर दो शुरू। उसके बाद इनका नाम हर जगह पर होना शुरू हो गया। नाम होना शुरू हो गया तो बहुत सारे ऐसे पत्रकार थे जिनको इन्होंने पेड प्रमोशन के थ्रू बुलाया कि हम लोग थोड़ा बहुत आपको कुछ पे कर देंगे, आप आ जाइए, खर्चा पानी हमारी तरफ से होगा, ये बाबा जी की तरफ से आशीर्वाद समझकर आप रख लेना और आप इस मुहिम के अंदर हमारा साथ दें। तो कई पत्रकार गए, मैं भी गई और मैंने खुल के इनका सपोर्ट भी किया, पैसे के लिए नहीं। जो इन लोगों ने पानी निकलवाया और सच में इन्होंने जो ज़मीन के ऊपर काम किया, मैं फ़ैन हो गई इस बात की। गुरमीत राम रहीम सिंह हैं, उनके अनुयायियों के द्वारा पानी निकालने का काम उस वक्त किया गया था जब पहले बाढ़ आई थी, और हमेशा वो एक सतनाम के नाम से उनकी एक आर्मी है, वो काम करती है, ठीक है। तो मुझे भी मौका मिला कि चलो ठीक है, बाबा रामपाल के ये अनुयायी काम कर रहे हैं तो चलो आप भी साथ में साथ दो इनका। और मैं तो खुद बताने वालों में से हूँ, जहाँ जहाँ पर न्यूज़ करने के लिए जाती, जहाँ जहाँ से खबर मिलती कि हाँ यहाँ पानी है, हाँ जी सर जी ये यहाँ पर पानी चढ़ा हुआ, आप यहाँ पर भी आकर निकाल दीजिए, ठीक है मैडम पहुँचा देंगे पाइप, एक बार पता करो गांव का क्षेत्रफल कितना है, कितने लोग रहते, कितना पानी चढ़ा हुआ है, सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग देते थे। उन लोगों का नहीं पता, मैं तो देती थी इनको कि यहाँ पे ये पानी है, यहाँ पे निकाल दो, वहाँ पर इतना पानी है, वहाँ से आप निकाल दो। विधायकों तक के इंटरव्यू किए और मैंने ये तक कहा भी सरकार जो काम नहीं कर पाई वो बाबा रामपाल के अनुयायियों ने कर दिया। तो मेरी कोई इनसे ज्यादा दुश्मनी नहीं है, मैंने खुल के तारीफ की उस चीज़ की। लोग तो इस बात को लेकर अड़ गए थे कि भगवान क्यों बोल रहे हो तुम रामपाल को। मैंने ही अपने बयान दिए थे, मैंने कहा जब कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में मदद करने के लिए आता है, उस वक्त जब आपको मदद की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत हो, तो रामपाल के अनुयायियों ने भी तो आकर वही चीज़ की है, रामपाल के कहने से की है। तो रामपाल भगवान क्यों नहीं हो सकते? मैंने खुलकर समर्थन किया। लेकिन छिड़ी मैं तब जब इन लोगों ने इस चीज़ का भी गलत मतलब निकालना शुरू कर दिया। ये मुझे बोलते हैं कि आपने इस मुद्रा का अपमान किया,
आपने शिव जी का अपमान किया, आपने संत कबीर जी का अपमान किया। अरे अपमान आपको तब नहीं दिखाई दे रहा जब ये ढोंगी बाबा इतने बड़े ताम झाम के साथ बैठकर इतनी लग्जरी लाइफ दिखा के लोगों को उनके सामने इस प्रकार से आशीर्वाद दे रहा है। ये इसको किसने अधिकार दिया कि ये ऐसे करके आशीर्वाद दे? ये अपना कर, योग मुद्रा करनी है करे, या फिर आशीर्वाद देना तो ये आशीर्वाद का तरीका ये होता है ऐसे दे। मैं कौन होती हूँ मना करने वाली? अच्छा, एक बात और है जी, मैं मतलब विचारधारा का टकराव हो सका है वो एक अलग बात है। पहले शास्त्रार्थ भी होया करता इन चीज़ों को लेकिन भाई मतलब शास्त्रार्थ लड़िया कर दे ज्ञानी ध्यानी लोग। जी। तो एक बात मेरे समझ में को नहीं आई, मतलब आपने भी वीडियो पर्सनल अटैक भी कर रखे हैं। आपने मैंने एक वीडियो देखी थी उसमें आप दिखाने लग रहे हो, देखो भाई जो बूढ़ी औरत हैं 60 साल की 65 साल की, उनका तो सिर्फ हाथ बस ऐसे करके ना अपने आप रख लेते हैं। जी। और जो मतलब यंग लड़की है और उसको किस प्रकार से ट्रीट कर रहे हैं, और वो लड़की और कोई नहीं थी, इन्हीं की बेटी थी, उनके ऊपर भी आपने अटैक कर दिया। मैंने पत्रकारिता धर्म की कसम खा के कहती हूँ, मुझे सच में इस बात का नहीं पता था कि ये रामपाल जी की बेटी है। मुझे सच में नहीं पता था। मेरे पास वीडियोस आई, मुझे देखा। अब आप एक बात बताइए, एक संत है, उनको आप बेटी मत मानिए, एक संत है, ठीक है। आप किसी भी लड़की का कोई भी लड़की को आप नॉर्मली ऐसे हाथ देते हो, वो लड़की आपका हाथ चूम ले, कोई थर्ड पर्सन, जैसे मैं देख रही थी, मुझे बहुत बुरी लगी वो चीज़। मुझे सच में ही नहीं पता था कि बेटी है। लेकिन उसके बाद सोशल मीडिया आप खुद खंगाल के देखिए, उसके बाद ये चीज़ सच साबित हुई है। लोगों ने मेरे पास सैकड़ों ऐसी वीडियो भेजी हैं जिसके अंदर ये ऐसे ही करता है। अच्छी लड़की दिखाई दी तो हाथ दे दिया, सर पे हाथ रख दिया, अपने पैरों तक छुआता है। ये अपने पैरों तक को छुआता है। ये हाथ देने की और चूमने की तो बहुत बड़ी बात है। अपने पैरों को छुआएगा, अपने पास बिठाएगा, ऐसे ऐसे जांघों के पास यूं हाथ रख के बैठी हुई है इसकी। एक बात बताओ मुझे आप, जब आप थोड़ी देर पहले आप ये बताने लग रहे थे, मैंने काफी गुणगान गाया इनका, पानी उतारा, मैंने वीडियो बनाई और मैंने काफी तारीफ करी जी। इन बातों का तो आपको पहले ही पता था? जो बात आप बताने लग रहे थे पाँव छुआता था, ये पता नहीं था आपको? पाँव छुआता था? बिल्कुल भी नहीं पता था अभी सर। मैं तो रामपाल को मैंने कब से जानना शुरू किया, जब इनकी टीम बाढ़ का पानी निकालने के लिए आई थी। गीता लेकर आ सकते हो, गीता के ऊपर हाथ रख के मैं कसम खा सकती हूँ इस बात के लिए। या फिर मैंने तब सुना था, तब ये सुनने में आया करता, कभी हम लोग उकलाना की तरफ से जाया करते ना, तो ये बरवाला का आश्रम हुआ करता था, इधर बहुत बड़े बड़े कांड हुए हैं, इधर कोई रामपाल बाबा हुआ करता था, तब मैंने नाम सुना था, सिर्फ उसी आश्रम के बिहाफ पे। अदरवाइज मुझे नहीं पता था कि उसने क्या क्या बयान दिए हुए हैं, क्या क्या कांड किए हुए हैं, क्या क्या उसने बातें कही हुई है, मुझे कुछ भी जानकारी नहीं थी। ये जानकारी तो बाद में जब मैंने सोशल मीडिया पर देखनी शुरू की, जब मैंने सुभाष फौजी जी से इंटरव्यू किया, तब उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को बताया कि कैसे हमारे शिव जी को गाली दी जा रही है, कैसे हमारे राम जी के बारे में बुरा बोला जा रहा है, कैसे हमारी बहन बेटियों को ये कहा जा रहा है कि हाथ में चूड़ियाँ मत पहनो, श्रृंगार मत करो, मंगलसूत्र निकाल दो, बड़ों के पाँव मत छुओ। तब मैंने इसके बारे में स्टडी की। उसके बाद मुझे पता चला, मैंने कहा ये तो बहुत गलत बात है। मतलब आप छोटी छोटी लड़कियों को, 17-18 साल की लड़कियों को बैठा के ऐसे बैठते हैं, ये ऐसे बैठकर यूं आशीर्वाद देते हैं, यहाँ पड़ी होती हैं वो लड़कियां दोनों की तरफ से, ठीक है। एक इन्होंने कोई गद्दी सी ले रखी है, उस गद्दी के अंदर यूं फैल के, मतलब मैं वो एक्शन भी नहीं करके दिखाना चाहती आपको, ऐसे फैल के यूं पैर बाहर निकाल लेंगे वो, फिर लेडीज के पैरों को चूम रही हैं, छू रही हैं। तो मुझे तो बड़ा पेचीदा सा लगा ये। मैंने कहा ये संत के नाम पे तो कलंक है ये, और इसके पीछे क्यों पड़े हुए हैं लोग इतना ज्यादा? क्या लोगों को ये चीज समझ में नहीं आ रही? आप कह रहे हो बड़ों का आशीर्वाद मत लो, मतलब तेरे पैर छू लें दी बेस्ट, और बड़ों का आशीर्वाद ना ले वो गलत चीज है। आप अपने माँ बाप के पैर छूते हैं, हाँ गलत है वो चीज। और मैं कहूँ कि आप पैर उनके मत छुओ, मेरे आगे छुओ, कितना बुरा लगेगा आपको? आम इंसान तो हूं मैं। वो एक श्रद्धा का विषय भी हो सकता है, मतलब हो सकता है वो अपने माँ बाप के भी छूते हों, इनके भी छूते हों। नहीं छूते। कितने लोगों के मेरे पास फोन आए हैं, ऑन रिकॉर्ड चीजें हैं मेरे पास, कि हमारी पत्नी हमारे कहे से बाहर हो गई जब इसने बाबा के आश्रम में जाना शुरू किया। घर का काम नहीं करती है, हर जगह बाबा बाबा बाबा, संत रामपाल जी महाराज, संत रामपाल जी महाराज। इसी बात का राग छेड़ के रखती है वो। ना घर के अंदर पूजा करती, मूर्तियां उठा के बाहर फेंक दी है। अब मूर्ति पूजा के ऊपर ये रोक लगाते हैं। अब एक बात बताइए, मूर्ति इन्होंने संत कबीर जी की बहुत छोटी सी बना रखी है, अपनी कम से कम 6 फुट तक की बना रखी है, और उसके सामने ऐसे लेट कर ऐसे प्रणाम करते हैं ये। लोगों को कह रहे हैं कि मूर्तियां बाहर निकालो,
और खुद जाके ये दंडवत प्रणाम करते हुए नजर आते हैं। ये क्या है अभी सर, क्या ये पाखंडवाद नहीं है? मैडम इनके अनुयायियों की बहुत बड़ी फौज है। क्या आपको मतलब इस कंट्रोवर्शियल या पर्सनल अटैक आप इनके ऊपर करने लग रहे हो, क्या आपको डर नहीं लगता? डर तो लगता है कांडपाल को, ब्लैक कमांडो आर्मी बना रखी है और बुलेट प्रूफ गाड़ी अपने पास रख रखी है, लोगों को अपने साथ रखता है ताकि मेरे ऊपर कोई हमला ना कर दे। मरने से डर उसको लगता है। मैं तो अपनी गाड़ी में कभी अकेली, अभी मैं अकेली निकल कर आई हूं आपके साथ, इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी के बाद भी मैं अकेली आई हूं अपने घर से। कभी मेरे साथ एडिटर, तो कभी कैमरामैन, तो कभी मेरे भाई मेरे साथ होते हैं। कितनी बड़ी बड़ी धमकियां, कितनी बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सी पास्ट में, मतलब भूतकाल में मेरे साथ हुई हैं। मैंने आज तक भी एसपी साहब के पास जाके ये नहीं कही कि मुझे जान से मारने की धमकी मिली है, लाओ मुझे सिक्योरिटी दो। हम पत्रकार हैं, तलवार सिर पर लेकर चलते हैं। परिवार में आपके या मतलब रिश्तेदारी में किसी ने नहीं बोला भाई आप इस कंट्रोवर्सी में मत पड़ो, आपका काम है पत्रकारिता करना, आप ना पक्ष हो ना विपक्ष हो, आप निष्पक्ष हो और अपनी निष्पक्ष जो पत्रकारिता वो दिखाओ, पर्सनल किसी के ऊपर अटैक ना करो, पर्सनल किसी की लाइफ में आप मतलब अपना दाखिला ना दो। पत्रकार का एक दूसरा रूप समाज सुधार के तौर पर भी देखा जाता है, पत्रकार को एक खोजी पत्रकार के तौर पर भी देखा जाता है। अगर मैं चीजें खोज खोज कर लोगों के सामने लाकर रख रही हूं तो क्या मैं अपनी पत्रकारिता का धर्म नहीं निभा रही हूं? जो चीजें लोगों को बोलनी चाहिए, जो चीजें सरकार को बोलनी चाहिए, राम मंदिर के नाम पर आकर खड़े हो गए थे बीजेपी वाले। आज इतना बड़ा पाखंडवाद उनकी आंखों के सामने हो रहा है, तब भी वो आंखों देखी मक्खी निगल रहे हैं। ये काम विपक्ष का होना चाहिए था कि इस प्रकार की चीजें कही जा रही हैं, केस करने चाहिए थे इसके खिलाफ। कभी शिव जी को हिजड़ा बोल देते हैं, कभी ये कहते हैं कि कृष्ण की जो राधा थी उसके तो 2 पति हुआ करते थे। ये मतलब राधा को ही नहीं छोड़ते कैरेक्टर में। मैं तो बहुत एक आम इंसान हूं, तो आप खुद सोचिए इनकी मानसिकता क्या होगी। मेरे परिवार वाले तो बहुत गर्व महसूस करते हैं और ये कहते हैं कि बेटी तेरी ही वीडियो क्यों वायरल हुई। वायरल करने वाले तो और लोग भी बैठे थे, और लोग भी बोल रहे थे पाखंडवाद के खिलाफ। तेरी ही वीडियो क्यों वायरल हुई? इसीलिए हुई क्योंकि उस किस्मत ने, उस प्रकृति ने, उस परमात्मा ने तुझे चुना है कुछ न कुछ चेंज लाने के लिए, एक बड़ा बदलाव लाने के लिए। तू पीछे मत हटियो, हमारा विश्वास तेरे साथ है। मेरी माँ के शब्द हैं ये, मेरी नानी के शब्द हैं ये, मेरी दीदी, मेरे जीजू, हर कोई मुझे इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट रखता है कि तुम आगे बढ़ो, हम जानते हैं हमारी सौम्या कैसी है। हमें जरूरत ही नहीं है लोगों के सामने जाकर ये बताने की या फिर उनको क्लैरिफिकेशन देने की। तुम अपना काम करो, बेस्ट कर रही हो, अच्छा कर रही हो, ऐसे ही चमकती रहना। देखो आप भी उनके खिलाफ मतलब ऐसे आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, बदले में उनके अनुयायी भी मतलब उसी लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, फिर मतलब दुख नहीं होता ऐसे भाई देखो मैं किस चक्कर में पड़ गई? मैंने सिर्फ कांडपाल नाम का इस्तेमाल किया था, इसके सिवाय मैंने कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया। मैंने ये कहा कि एक ये बाबा है, तो बाबा तो सिंपल साधारण कपड़ों में रहता है। संत कबीर जी को आपने कभी देखा है कि उनके पैरों में कोई लेडी पड़ी हुई है, वो आशीर्वाद ले रही है? इसके पैरों में क्यों पड़ी रहती है? कभी आपने देखा है कि कोई संत इतना लग्जरी दिखा के, कभी तो वो गद्दी चलने वाली गाड़ी बनवा लेगा, कभी कूलर लगा लगा के चलेगा और उसके पीछे यूँ उसके पानी मारने वाले चाटुकार उसके यूँ पीछे 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 उसके गमछा सा हिलाते फिरेंगे। कभी इतना इतना मतलब किसी को देखा है लग्जरी चीज़ के अंदर जीते हुए? संत का काम क्या है? अगर मैं आपके पास आई हूँ, मेरे मन में कोई शंका है, आप मेरे सामने बैठो, गद्दी पर बैठो, आप मुझे ज्ञान दो कि हाँ भाई बताओ बेटी आपके मन में क्या शंका है। बाबा जी मेरे मन में ये चल रही है, कोई बात नहीं बेटी, इसका हल ऐसे निकल सकता है। फिर इस कंट्रोवर्सी का हल कैसे निकल सकता है ये बता दो। इस कंट्रोवर्सी का हल ये है सर कि अपनी तरफ से जो इन्होंने बयान दिए हैं, शिव जी को इन्होंने हिजड़ा बोला, कृष्ण जी के बारे में गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, राम जी के बारे में ये लोग गलत बोलते हैं, हिंदू धर्म के बारे में गलत बोलते हैं, गीता को इन्होंने बदल कर अपनी ही एक ज्ञान गंगा बना ली है। तो ये चीज़ें ना करें, हमारे धर्मों के साथ, हमारे कुरान, हमारे शास्त्रों के साथ छेड़छाड़ ना करें। ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं है, ये बहुत बड़ी लड़ाई है। ठीक है, कितने लोगों को ठेस पहुंची है जब उनके भगवान के बारे में बात कही गई। और दूसरा, जो आप मूर्ति पूजा को लेकर ये बात कहते हैं, इस चीज़ को भी आप उल्टा लें। ठीक है, मूर्ति पूजा के साथ लोगों के
लोगों के एक तरीके से साधना जुड़ी होती है, एक मतलब कहते हैं ना आस्था जुड़ी होती है। हम लोग लोबान क्यों लगाते हैं? लोबान की खुशबू से घर के अंदर एनर्जी आती है, ठीक है, खुशबू की वजह से पॉजिटिविटी आती है। और दूसरा, ये हमारी जो कुंवारी लड़कियां हैं ये पैरों में पड़ना बंद करे भाई। मुझे बिल्कुल बिल्कुल बुरा लगता है ये चीज़ कि भाई आप किसी भी गैर व्यक्ति के पास जाकर ऐसे पैरों के अंदर पड़े, ठीक है। और मैं वही कहूँगी, जितनी भी औरतें ये मुझे देख रही होंगी, अपने घरों के अंदर अपने माँ बाप की सेवा करना शुरू कर दीजिए, फल आपको अपने आप ही मिलना शुरू हो जाएगा। रामपाल के अंदर कोई शक्ति नहीं है, कोई पावर नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का ब्रेन वॉश कर रहा है, दिमाग को धो रहा है, और अपने जो गंद है उसके दिमाग के अंदर वही आप लोगों के अंदर भरे जा रहा है। माँ बाप से बड़ी कोई इस दुनिया में पावर नहीं, कोई इस दुनिया में शक्ति नहीं, वही हमारे गुरु हैं, वही हमें ज्ञान देने वाले हैं। और मैं एक बात बताती हूँ अभी सर, आप एक तो ना उस बाबा के जाकर पैर पकड़ के देख लीजिए, और एक आप अपनी माँ के आंचल में जाकर बैठकर देख लीजिए, आपको सबसे ज़्यादा सुकून आपकी माँ के आंचल में महसूस होगा। तो हमें चाहिए ये पाखंडवाद जो फैलाया जा रहा है ना लोगों के बीच में, इसको ख़त्म करो। ये चीज़ें बिल्कुल शून्य होनी चाहिए, उसके बाद जाकर ये कंट्रोवर्सी वहाँ रुक जाएगी। और इसके साथ साथ भाई देखो, तर्क का वितरक होना चाहिए, तर्क का वितरक होया कर है, लेकिन कुतर्क एक माड़ी चीज़ है। अभद्र भाषा किसी भी साइड से हो, हम उसकी कभी भी पैरवी नहीं करेंगे। अभद्र भाषा का प्रयोग जो है किसी के साथ में भी नहीं होना चाहिए। तो सौम्य माथुर का आपने सुना, कैसे लगे इनके विचार, आपने इनका बातचीत आपने को कर लगी, सभ्य और सकारात्मक कमेंट करके ने ज़रूर बताइए भाई। नेक्स्ट वीडियो में किसी रामपाल के अनुयायी से हम फिर संपर्क कराएंगे, उनसे भी बातचीत कराएंगे इस मुद्दे को लेकर ना। आपको क्या लगता है कमेंट करियो, सारे वीडियो में शेयर करियो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। जय हरियाणा।